ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। कजरी तीज की पूजा करने के पहले ही एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा ली जाती है, पाँव में मेहंदी लगा ली जाती है और 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। इस तरह मिट्टी या गोबर से तालाब बनाया जाता है और नीमड़ी माता की एक टहनी लेकर तालाब के किनारे लगाई जाती है। तो ये किस तरह तालाब बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। सबसे पहले एक जल का लोटा लेंगे और नीमड़ी माता को स्नान करा देना है। 5 बार इस तरह छींटा देकर नीमड़ी माता को स्नान कराएंगे। उसके बाद तालाब के किनारे पर ही घी का दीपक जला देंगे। कजरी तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, नीमड़ी तीज के नामों से भी जाना जाता है और ये सुहागिन स्त्रियां व कुंवारी कन्या दोनों ही व्रत रखती हैं। जो तलाई बनाई है उसके अंदर कच्चा दूध डाला जाता है और उसी में पानी डालते हैं, तालाब को भर दिया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वस्थ व उन्नति के लिए करती हैं और कुंवारी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये तीज का व्रत करती हैं। तलाई के किनारे ही थोड़े से गेहूँ रख देंगे और अब नीमड़ी माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले नीमड़ी माता के रोली की टिक्की करनी है, उसके बाद काजल की टिक्की करेंगे, मेहंदी की टिक्की करना है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसी तरह हमें दीपक की भी पूजन करनी है। कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में आती है और इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 2 सितंबर शनिवार के दिन है। नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, वो पार्वती माता का ही स्वरूप है। फ्रेंड्स, कजरी तीज पर झूला भी डाला जाता है। तो इस तरह का हम एक प्लेन पेपर ले लेंगे और इसको दीवार के यहाँ चिपका देंगे। पहले तो दीवार पर ही झूला डाल दिया जाता था, लेकिन अगर आपको दीवार गंदी होने का डर है तो आप इस तरह प्लेन पेपर ले लें और इसके ऊपर हम झूला डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, तो स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद 13 टिक्की लगाएंगे। कहीं कहीं पर 16 टिक्की भी लगाई जाती हैं, तो अगर आपके वहाँ 16 टिक्की लगाते हैं तो आप 16 टिक्की लगाकर ही पूजा करें। कजरी तीज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और निर्जल व्रत करेंगे या फलाहार व्रत करेंगे, ये इसका भी हमें संकल्प लेना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले 13 रोली की टिक्की लगाई है, फिर 13 काजल की टिक्की और उसके बाद मेहंदी की 13 टिक्की लगा दी है। अब यहाँ पर मैं झूला लगा रही हूँ, तो मेहंदी की सहायता से ही हमें झूला लगाना है। कलावा लेकर झूला लगा देंगे। नीमड़ी माता को चुनरी ओढ़ानी है। चुनरी टच करके हम पास में ही रख देंगे, क्योंकि टहनी छोटी होती है इसीलिए नीचे गिरने का डर रहता है। अब हमें एक जल का लोटा ले लेंगे, उसके भी हमें 13 टिक्की लगानी है। कंठ में कलावा बांध देंगे। इस जल के लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। शाम को पूजा हो जाने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो इसी लोटे से हमें अर्घ देना है। फूल समर्पित कर देंगे। माता को श्रृंगार समर्पित करना है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 श्रृंगार तो ज़रूर समर्पित करें। पूजा में हमें सातु रखना है। नीमड़ी माता के भी सातु समर्पित करना है। इस तरह हमें सातु समर्पित करने के बाद मौसमी फ्रूट समर्पित करेंगे। केला, खीरा, ककड़ी, नींबू सभी को हम यहाँ रख देंगे। इन सभी की हम परछाई देखेंगे। हमें सातु का भी पूजन करना है। दक्षिणा समर्पित कर दी है, सातु का पूजन करेंगे। तो इस तरह हमें रोली की टिक्की लगाकर सातु का पूजन करना है। सातु के ऊपर सुपारी और सिक्का रखा हुआ है और एक चांदी का सिक्का और रखते हैं, जिससे सातु को बढ़ाया जाता है।
अब हम तलाई के अंदर सभी की परछाई देख लेंगे। तो इस तरह नींबू लेकर हमें परछाई देखनी है, खीरा ककड़ी लेकर हम परछाई देखेंगे, केला लेकर इस तरह हम परछाई देखनी है, चांदी का पायल, मंगलसूत्र, नथने, जो भी आप देखना चाहें, मोतियों की माला, सभी को इस तरह हमें सातु, सभी को लेकर इसी तरह हमें परछाई देखनी है। और बोलते हैं देखियो 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 जैसे टूटो, यानी जो हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसा ही बना रहे, इसलिए अच्छी तरह से देखना है अंदर। हाथ में गेहूँ लेकर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो गेहूँ होते हैं वह थोड़े तलाई के पास और थोड़े जल के लोटे में डाल देते हैं, जिसमें चंद्रमा को अर्घ देंगे। ये पूजा शाम को की जाती है। 16 श्रृंगार कर कर पूजा की जाती है। नीमड़ी माता की आरती कर देंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे अपने स्वास्थ्य की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नीमड़ी माता से प्रार्थना करनी है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सातु खाकर व्रत का पारण किया जाता है। कहीं पर तो आकड़े के पत्ते पर रखकर सातु खाया जाता है और कहीं कहीं पर आकड़े के पत्ते पर 7 बार दूध के साथ सातु खाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है। जो मैंने बड़ा सातु रखा है उसके ऊपर ब्लाउज पीस और रुपये रखकर सासू जी को दिए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर दूसरी सामग्री हैं वो दान में दे दी जाती हैं। श्रृंगार सामग्री हैं वो भी दान में दे दी जाती हैं। तो इस तरह आप कजरी तीज की पूजा कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।